कथा वेदेश्वर संहिता के 16 नंबर के अध्याय में चल रही है। हे सूत, अब आप हमसे पार्थिव प्रतिमा के पूजन का विधान कहिए, जिससे सभी प्रकार की इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, सद्दो दुखस्य समनम शृणुतु प्रवीमिवाह। भगवान महादेव की पूजा करने से संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। जितने भी कष्ट हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अपमृत्यु हरम कालम मृत्यु शाप विनाशनम। यहाँ तक यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु भी है, भगवान महादेव की पूजा से वो भी टल जाती है। ऐसा से महापुराण में लिखा है। कई जन्मपत्री आपने दिखाई और उसमें यह कहा, इस कुंडली में, इस जन्मपत्री में अकाल मृत्यु को संस्कृत में अपमृत्यु कहते हैं। यदि अकाल मृत्यु का भी कोई योग है तो अपमृत्यु हरम कालः मृत्यु शाप विनाशनम। भगवान महादेव की जो पूजा है इस अकाल मृत्यु को भी समाप्त, इस योग को समाप्त कर देती है। कलत्रः पुत्रादि धन धान्य प्रदम ध्वजाः। जो भी कोई इस महादेव की पूजा को करेंगे उनके घर में संतान, संपत्ति और स्त्री, तीनों चीजों की कोई कमी नहीं रहेगी। और घर तभी अच्छे लगते हैं जब घरों में तीन चीजें हों, तभी अच्छे लगेंगे। एक है संतान, घर में संतान, संपदा, कलत्र कहते हैं स्त्री। घर में पैसा हो लेकिन घर में स्त्रियां ना हो तो घर उजड़ा सा लगता है। घर में स्त्री भी हो और पैसा भी हो, घर में संतान न हो तो उजड़ा सा लगता है। तो भगवान महादेव की कृपा से घर में संतति भी रहती है, संपत्ति भी रहती है और घर में स्त्रियों का भी कोई अभाव नहीं रहता। अन्नादि भुज्यम वस्त्रादि सर्वमुत्तमते यतः ततो मृदात् प्रतिमा पूजा अभिष्ट प्रदात भुवि। अब यहाँ विधान का वर्णन किया गया। आप लोगों ने उत्तम बात मुझे जो पूछी है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। महादेव की पूजा संपूर्ण दुखों को तत्काल समाप्त कर देती है। मैं पार्थिव पूजा का विधान कहता हूँ, सुनो हे ब्राह्मणों। शिव जी की यह पार्थिव पूजा अकाल मृत्यु को भी छुटकारा दे देती है और समय पर होने वाली मृत्यु की तरफ धकेल देती है। तत्क्षण कलत्र पुत्रादि धन धान्य देने वाली ये सब उसके जीवन में वो भूमिकाएं बन जाती हैं जिससे गरीबी, घोर गरीबी का नाश हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसमें पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। पार्थिव पूजा में तड़ाग कहते हैं सरोवर, कुआं, बावली, जलाशय, यहाँ की मिट्टी को लाइए, सुनिए, मिट्टी को लाएं, फिर मिट्टी को सुखाएं। जब वह चूर्ण हो जाए उसको ठीक से बारीकी से पीस लिए और छान लीजिए। उसमें गुलाब का जल, गन्ने का रस और गौ माता के कच्चे दूध से उसको सानिए। दूध डाल करके उसको साने। हस्तेन प्रतिमा कुर्यात् क्षीरेण स संस्कृताम। कितना अंगुष्ठा प्रतंग कोपेता अयोध्या समान्वतः। अंगूठा जितना मोटा है, अंगूठा जितना अंगूठे के बराबर ऊंचाई और इस उंगली के बराबर उसकी मोटाई, ऐसी ऐसी पिंडियां बनाइए। पिंडियां बना करके फिर उनका पूजन करें। इन प्रतिमाओं का पूजन करने के बाद पार्थिव पूजा का विसर्जन रोज ही होता है। इसको जब आप नैवेद्य से भोग लगाते हैं तो इससे आयु की वृद्धि होती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भगवान शंकर को आपने भोग लगाया, इससे आयु की वृद्धि होती है। दीप दान करने से ज्ञान, तांबूल का दान करने से भोगों की प्राप्ति हो जाती है। स्नान करके गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, इन 6 वस्तुओं से भगवान शंकर का पूजन करें। शिव को नमस्कार और जप दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष और भोगों के लिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय जप करना चाहिए, भले ही गुरु मंत्र में कोई मंत्र उन्हें मिला। मानसिक पूजन भी इन्हीं उपचारों से करना चाहिए। देवताओं को इनकी पूजा से सिद्धि प्राप्ति होती है। महाराज, तो हमें और आपको क्यों नहीं प्राप्ति होगी? हे ब्राह्मणों, अब मैं इन पूजनों की विशेषताओं का आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ, आप उसको श्रद्धा से सुन लें। बताया जाता है कि जो आप गणेश जी की जो पूजा करते हैं, इसमें वर्णन किया है, कहा गया है कि जो आप गणेश जी की पूजा करते हैं इस भूलोक में संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। गणेश पूजा से लिखा है, विघ्नेश पूजया सम्यक भूलोक अभिष्ट मापनीयात्। भगवान गणेश जी की पूजा की इतनी बड़ी महिमाएं। भाद्रपद मास का शुक्रवार श्रावण शुक्ला 14 आई, उस दिन गणपति की पूजा करके सब खुशी हृदय में छाई। मेरे भाई,
भगवान गजानंद की इतनी बड़ी महती कृपा, भादों का महीना और शुक्ल पक्ष के दिन 14 पड़ जाए महाराज, भादों का महीना शुक्रवार हो, हाँ जी, और उस दिन 14 पड़ जाए और उस दिन भगवान गजानंद, भगवान गणपति की पूजा हो जावे तो भगवान गणेश तो रिद्धि और सिद्धियों को दे देते हैं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देते। कर्क के सूर्य में मृगशिरा नक्षत्र में नवमी के दिन भगवान सूर्यदेव को वैसे सप्तमी की पूजा सूर्य भगवान की विशेष मानी गई है, लेकिन कर्क के सूर्य हो मृगशिरा नक्षत्र नवमी के दिन पड़ जाए और उस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर ली जाए तो महाराज अखंड वैभव की प्राप्ति हो जाएगी। अश्विनी के महीने में, आश्विन यानी क्वार के महीने में शुक्ला नवमी के दिन कृष्ण पक्ष की 14 में और उस दिन आदित्यवार कहते हैं रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन भगवान शंकर की पूजा कर ली जाए तो महाराज उनको कई वर्षों की पूजा करने का फल लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इस पूजा के बारे में एक एक दिन की बात का वर्णन किया। नित्य कर्म मास पक्ष वर्ष, महाराज ये पूजा एक एक दिन की पूजा एक एक वर्ष का पुण्य प्रदानित कर देती हैं। इतनी बड़ी महिमा, 12 महीनों की पूजा की बात कही गई है इस अध्याय में। कार्तिक मास में दान तप होम जब नियमानुसार यदि ये किया है तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। प्रतिमा पूजन की, कलकाल में प्रतिमा पूजन की इतनी बड़ी महिमा है, इससे व्याधियों का नाश हो जाता है, रोगों का नाश हो जाता है। तो इस तरीके से यदि भगवान का पूजन बंदन किया जाए तो भगवान सब कुछ प्रदानित कर देते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो आप लिख सकें तो लिख लेना। भगवान को दिया जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान को तांबुल यानी पान का पत्ता चढ़ाने से भोगों की प्राप्ति होती है, भगवान को नैवेद्य से आयु और संतोष 2 चीजें मिलती हैं। अगरबत्ती जलाइए मत भगवान को, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, इसलिए धूप बत्ती काम में लीजिए। धूप जलाने से धन बढ़ता है, दीपक से ज्ञान की वृद्धि होती है। 6 वस्तुओं के द्वारा भगवान महादेव को विशेष रूप से पूजा जाता है। जप और नमस्कार ये दोनों चीजें अभिष्ट फल देती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्थिव प्रथमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमा येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्ट मवाप्तये। हे साधु श्रोमणियों, पार्थिव पूजा की महिमा अपने आप में बहुत अद्भुत है। पार्थिव पूजा करने से यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुष्ठ रोग बड़ा भयंकर रोग है, भगवान शंकर की पार्थिव पूजा करने से इस रोग की भी निवृत्ति हो जाती है। बताया जाता है कि भगवान को 5 पौआ का भोग लगता है, जिसको 5 पौआ कहते हैं, सवा सेर। कोई भी चीज़ सवा सेर उनको चढ़ाई जाए, इससे वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। और पार्थिव पूजा स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, ऐसा वर्णन है इसमें। ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए। हमेशा प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। जब भी किसी से कोई प्रश्न किया जाता है तो उसमें 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? जो वाद विवाद हार जीत के लिए दर्शाने के लिए, देखो हमने ऐसी बात उन्हें पूछ ली थी, वो बता तो नहीं पाए, भले ही कितने भी बड़े विद्वान हैं, हमें कम में मत आंकना। हमारे प्रश्नों का तो कोई हर पंडित जवाब दे दे, ऐसा कैसे हो जाएगा? देखो उनकी बोलती बंद कर दी थी। जो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए वाद विवाद के लिए प्रश्न किया जाता है, उसको तुच्छ प्रश्न कहते हैं, तुच्छ। दूसरा प्रश्न है, उसका नाम है कनिष्ठ, वक्ता की परीक्षा के लिए किया जाता है। ये कितने योग्य हैं, ये कितने विद्वान हैं, इसको कनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तीसरा प्रश्न है मध्यम, जो अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने के लिए किया जाता है, उसको मध्यम कहते हैं। और चौथा प्रश्न है जिसका नाम है उत्तम प्रश्न, जो अपने कल्याणार्थ संदेह को, कल्याण के लिए संदेह को दूर करने के लिए गुरुजनों से प्रश्न किया जाता है। तो शिव महापुराण जैसे ग्रंथों में जो भी प्रश्न किए हैं वो सब उत्तम प्रश्न किए गए हैं। यहाँ से पुराण के वक्ता कहते हैं कभी भी किसी से आप प्रश्न करते हैं तो उत्तम प्रश्न करें, ना कि तुच्छ ना करें, कनिष्ठ ना करें, मध्यम ना करें। एक बार फिर कहूँगा, तुच्छ प्रश्न है जो वाद विवाद को दर्शाने के लिए, कनिष्ठ वक्ता की परीक्षा लेने के लिए, मध्यम अपनी योग्यता दिखाने के लिए, और उत्तम प्रश्न है जो अपने संशयों की निवृत्ति के लिए जो प्रश्न किया जाता है उसको उत्तम प्रश्न कहते हैं।
तो शिव महापुराण में सौनकसियों ने जितने भी प्रश्न किए हैं वो सब उत्तम प्रश्न किए थे, यानी अपने संशयों को दूर करने के लिए वो प्रश्न किए गए थे। तो कौन से देवता की कैसे किस समय में पूजा करें ये पूछा गया था। तो कहा गया था, हे ऋषियों, भाद्रपद मास में शुक्रवार के दिन और श्रावण मास में शुक्ल चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा। इस भूलोक में किसी ने जायदाद संपत्ति हड़प ली हो, मकान ले लिया हो, दुकान ले ली हो, तो एक बार ध्यान से सुन लो, भाद्रपद में शुक्रवार और सावन मास के शुक्ल पक्ष में चौथ को गणेश जी की पूजा करने से खोया हुआ मकान, दुकान, बाजार में डूबी हुई संपदा सब वापस आ जाती है। और ये लिखने लायक बात होगी, फिर धर्म यात्रा में आप मुझसे पूछेंगे और मैं बताऊंगा नहीं। इस शिव महापुराण में लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है। इसमें जो देवताओं की पूजा के लिए जो बात कही गई है वह बड़ी अद्भुत है। इसमें कहा गया है कि सावन के महीने में जितने भी शुक्रवार पड़े भगवान गणेश जी की अद्भुत पूजा कीजिए, और भादों में शुक्ल पक्ष के दिन चतुर्दशी के दिन जो आप पूजा करते हैं भगवान गणेश जी की, विघ्नेश पूजया सम्यक भूलोका अभिष्टमाप्नुयात् शुक्रवारे चतुर्थ्याम च सते श्रावण भाद्र के, ये इसका श्लोक है। भादों में चतुर्दशी और सावन में हर शुक्रवार के दिन जो भगवान गणपति की पूजा, गणेश जी की पूजा करते हैं, इस भूलोक में वो अपनी संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। फूस के महीने में सतविसा नक्षत्र और धन के सूर्य में गणेश जी की पूजा करने से कितने भी आपकी मकान, जायदाद, दुकान किसी ने हड़प ली हो वो सब वापस आ जाएगी। फूस के महीने में सतविसा नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाए तो कार्य में सिद्धि हो जाएगी, कार्य सिद्ध हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। दीपक और सरसों के तेल का दान करने से मृगी का रोग मिट जाता है, इसे महापुराण में वर्णन है। दिया, पीतल का दिया और सरसों के तेल का दान करने से यदि किसी को मृगी का रोग है तो उसके हाथ से ये दान करा दीजिए और उसका यह रोग समाप्त हो जाएगा। सिरादे जाने दो तो उसका यह रोग समाप्त हो जाएगा। सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करने से ये लिख लीजिए महादरिद्रता का नाश होता है। सोई तो हम कहेंगे सोमवार को ही भगवान शंकर का अभिषेक क्यों किया जाता है, तो इसमें वर्णन किया गया है कि सोमवार के दिन भगवान शंकर का महाअभिषेक करने से, महापूजन करने से घोर गरीबी समाप्त हो जाती है। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार के संशय की बात नहीं है। इतना बड़ा प्रभाव है सोमवार के दिन भगवान शंकर का पूजन करने की, इतनी बड़ी महिमा है। घोर गरीबी का नाश होता है और धन संपदा की प्राप्ति होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त यदि मंगलवार पड़ जाए और भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाए, घंटा दान में दिया जाए तो वाक सिद्धि हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी। जिनके बच्चे तुतलाते हैं या गूंगे हैं, बोल नहीं पाते, सुनते हैं बोल नहीं पाते, कृतिका नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़ जाए, किसी पंडित जी को पूछ लेना कि जब कृतिका नक्षत्र पड़े मंगलवार को तो गुरुजी हमें बता देना। कृतिका नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़ जाए, उस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाए, किसी मंदिर में घंटे का दान किया जाए तो जो बच्चा बोल नहीं रहा है उसकी वाणी खुल जाएगी, उसकी आवाज खुल जाएगी। ऐसा वर्णन इससे महापुराण के अंतर्गत किया गया है। श्लोक बोल दूं फिर तो मान लोगे। कृतिका भौमवारेषु स्कंदस्य यजनान्यडाम। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को कोई काट के बताए। हाँ, कृतिका वर्णन किया गया है, इसमें कहा गया है कृतिका भौमवारेषु स्कंदस्य यजनान्यडाम दीप घंटादिदानाद् वै वाक् सिद्धिरचनाद् भवे। कृतिका नक्षत्र मंगलवार को पड़ जावे, कार्तिकेय भगवान की पूजा की जावे और दिया और घंटा दान में दिया जावे तो इससे आवाज खुल जाएगी, वाक सिद्धि हो जाएगी, वाणी खुल जाएगी। यह वर्णन किया गया है।
कहा गया है। और अभी हम बोल रहे थे काय के लिए, सोमवार के लिए, कृतका सोमवारेषु शिवस्यः यजनम नृणाम महादारिद्र्य समनम सर्व संपत्करम भवेत्। सोमवार के दिन भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने से संपूर्ण गरीबी का नाश हो जाता है और घर में श्री की वृद्धि होती है, धन बढ़ता है घर में। इसलिए हर सोमवार के दिन, रोज नहीं बनता है तो हर सोमवार के दिन महादेव का अभिषेक कर लिया करो, उसके ऊपर बेल पत्नियां चढ़ा दिया करो। हो सके तो सोमवार का व्रत आरंभ कर दो, एक ही साल कर लो, आनंद हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गरीबी झेले इससे बड़ा दुख नहीं, और महापुरुषों के साथ अटैच जुड़ करके रहें इससे बड़ी संपत्ति नहीं, इससे बड़ा सुख नहीं। गुरुजनों के साथ आप जुड़े हैं, जीवन की सबसे बड़ी संपदा, और गरीबी झेल रहे हैं सबसे बड़ा दुख है। क्यों झेल रहे हो भाई गरीबी, क्यों? जो पुरुषार्थी लोग हैं उनके कॉलम में गरीबी शब्द ही नहीं होता। इतने पुरुषार्थी बनिए। मैं ये इतना पूजा पाठ आपको शिव पुराण से बता रहा हूँ, ये पैसा नहीं टपकेगा आकाश से। यदि पूजा करने से पैसा ऊपर से टपक जाए तो बच्चों को इतने पढ़ाने की जरूरत क्या है? फिर उनको नौकरी करने के लिए जाने की जरूरत क्या है? यदि फिर इससे ही सब हो जाए तो फिर तुम पूजा क्यों बता रहे हो? हम पूजा इसलिए बता रहे हैं कि सोमवार के दिन महादेव की पूजा करोगे तो धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। रास्ते में जो रुकावट है वो रुकावट हट जाएगी। ऑफिस जाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि बेलपत्र पर श्री लिख दो और आप बेलपत्र महादेव पर चढ़ा दो तो पैसा ऊपर से बरस जाएगा। तो मेरे भरोसे मत रहना, एक कौड़ी भी नहीं आने वाली है ऊपर से। पैसा तो तब आएगा जब आप कमाएंगे। हाँ, इतना परिपक्व है, ये काम करोगे तो आलस्य खत्म हो जाएगा, प्रमाद खत्म हो जाएगा और धन कमाने के लिए अंदर से उत्साह बढ़ेगा। इसलिए इन पूजा पाठों की इसलिए आवश्यकता है। जो कहीं तुम बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद कर दो कि हमने तो कथा में सुन करके आ गए हैं बेटा, बस अब तो सुन लिया, मूंग की दाल चढ़ा दो महादेव पर और बच्चा पढ़ करके हो जाएगा विद्वान। सब कुछ भी होने वाला नहीं। पढ़ने के खाली मूंग की दाल पढ़ा देगी बच्चे को, कुछ नहीं होगा। हाँ, मूंग साबुत मूंग महादेव पर चढ़ाओगे तो बच्चे का पढ़ने में मन लग जाएगा, ऐसा से पुराण में लिखा है। अब आप कहेंगे वो किताब लेकर के घर ही बैठ जाए, पढ़ने को ना जाए, तो कोई गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे को पढ़ना पड़ेगा तब ही विद्वान बनेगा वो। हाँ, इन सब चीजों से जो मध्य की जो रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। पंजो बात समझ में आ रही है? बड़ा अच्छा लग रहा है, पीछे पंडाल तक आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कथा तो 1 महीने की होनी चाहिए थी, तो 9 दिन में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। क्या करें, ऐसा लग रहा है मैनपुरी के बाईपास से निकल रहे हैं। 7 संगीताएं और अभी हम पहली संगीता में चल रहे हैं, और कथा भी खूब कह रहे हैं, पूरा 4 घंटा दे के जा रहे हैं। लेकिन महादेव की कथा इतनी अद्भुत है कि इसको सुनते सुनते पीते पीते पेट ही नहीं भरता है, लगता है पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते ही रहो। कथा ही इतनी अद्भुत है। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे कृतिका नक्षत्र बुधवार के दिन पड़ जाए, विष्णु भगवान का पूजन करने से, ब्राह्मण को दही भात खिलाने से घर में संतान की प्राप्ति होती है। ये सब अद्भुत बातें हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। किसी बहन को संतान नहीं है, पंडित जी को पूछे कि बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र कब पड़ रहा है। कृतिका नक्षत्र ये लिख लीजिएगा, आज यहाँ से नारियल दिए जाएंगे 4 बजे आरती के बाद। और आज बड़ा अभाव हो रहा है संतान के लिए, कोई तो कारण है। इन कारणों के समापन के लिए हमारे ग्रंथों में बड़े बड़े विधानों का वर्णन किया है। बहुत सी बातें आपने लिखी हैं, तो ये भी लिख लीजिए। कृतिका नक्षत्र बुधवार के दिन पड़ जाए, भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर बुलाइए और उन्हें दही भात खिलाइए। सब्जी नहीं, पूड़ी रोटी नहीं, सिर्फ दही भात, मीठा दही भात उनको खिलाइए। इसमें लिखा है इससे संतान की प्राप्ति होगी। स्वयं विधाता ब्रह्मा का वाक्य। कृतिका नक्षत्र यदि गुरुवार के दिन पड़ जाए, ब्रह्मा जी का पूजन करें, शहद और घी का दान करें। इनसे जो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, उन बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगना शुरू हो जाता है।
कृतिका नक्षत्र शुक्रवार के दिन पड़ जाए और गणेश जी का पूजन करें तो इसमें लिखा है कि बंध्या स्त्री भी पुत्रवान हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र शुक्रवार को पड़ जाए, कृतिका नक्षत्र शुक्रवार को पड़ जाए और उस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाए, गणेश की पूजा की जाए उस दिन, इसमें लिखा है चांदी का दान किया जाए तो बंध्या स्त्री भी पुत्रवान हो जाएगी, उसको संतान हो जाएगी, ऐसा वर्णन है। कृतिका नक्षत्र यदि शनिवार के दिन पड़ जाए और भगवान धन्वंतरी का यदि उसमें पूजन कर लिया जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी है फायदा मिल जाएगा उसमें। शनिवार के दिन कृतिका नक्षत्र पड़ जाए और धन्वंतरी भगवान का पूजन कर लिया जाए, धन्वंतरी भगवान का। देखो इस सगरे श्लोक यहाँ पर लिखे हुए हैं। कृतिका शनिवारेषु दिग्पालानां च वंदनम, वर्णन किया है दिग्गजानां च नागानां शेतपानां च पूजनम, त्र्यंबकस्य च रुद्रस्यो विष्णु पापहरस्य च। वर्णन किया है कि भगवान नारायण उसके पापों का अपहरण कर लेते हैं और वह व्यक्ति आरोग्यता को बिल्कुल प्राप्त हो जाता है। बंध्यास पुत्रम लभते स्वर्ण रूप्यादि दानतः। कृतिका नक्षत्र शुक्रवार को पड़े, गज को मेढ़ याजनाथ गणेश की पूजा की जाए तो उसमें बंध्यास पुत्रम लभते, बंध्या बांझ स्त्री को भी संतान प्राप्त हो जाती है। कृतिका शनिवारेषु, कृतिका नक्षत्र शनिवार में पड़ जाए, धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जावे तो व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त हो जाता है, निश्चित रूप से उसकी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। धनु राशि में सूर्य भगवान हो, नैवेद्य अन्न का दान किया जाए, संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार से इन बातों का वर्णन किया गया। दूध, नारियल, सुपारी, पान, कपूर, इलायची, लौंग, फूल, जायफल, ये वस्तुएं महानैवेद्य में आती हैं। भगवान भोलेनाथ का इनका भोग लगता है, इनके दान से पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाता है। वर्णन इसमें वर्णन किया गया। ऐसी अद्भुत बातों की वार्ता यहाँ कही गई। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। दो पंक्तियां भगवान को समर्पित करें। ये उम्र बीत गई महाराज, ऐसे ही बीत गई। स्वर दीजिए। ये उम्र बीत गई टोटे में, ये उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। खाते खाते सोते सोते सब जीवन निकाल दिया। कभी सोचा है कि अंत में होगा क्या? 60-70 साल के हाल ही हो गए, पता ही नहीं लगा। अभी तो थोड़ी जाने हैं देह में, 5-7 साल के बाद में देखिए स्थिति क्या होगी। थोड़ा विचार कीजिए। इस दुनियादारी के लिए बहुत कुछ किया है। एक बात व्यासपीठ से मैं आपके सन्मुख कहना चाहूंगा। आप में से बहुत लोग होंगे जो जॉइंट फैमिली के साथ जीवन जिए होंगे। 40 साल 50 साल आप परिवार के लिए काम करते रहे। जब तक आप कमाऊ थे और आपने कमा कमा के दिया। माँ भी कहती थी कि हमारा भोलू बेटा इतना बढ़िया, क्योंकि वो तो कमा के दे रहा। दुधारू भैंस को 4 सानी दी जाती है दिन में। हाँ, वो तो कमा के, भोलू बेटा कमा के ला रहा है। उसके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए। अब उसको समझ में आया कि बेटी को शादी विवाह करना है, थोड़ा पैसा बचाना है, और भोलू बेटे ने देना बंद कर दिया। वही माँ क्या कहती है, तू तो अपने लुगाई लड़कों के लिए जीता रहा, तूने क्या किया? कोलू का बैल बन करके जीवन भर देता रहा इस परिवार को। 60 साल इसने मेहनत खानदान के लिए करी। जब तक देता रहा तब तक भोलू बेटा सबके लिए अच्छा था, और जिस दिन देना बंद किया 60 साल की कमाई के ऊपर पानी की बाल्टी डाल दी। 60-70 साल चली गई दुनिया को प्रसन्न करने में। ये परिवार संसार तो प्रसन्न नहीं हुआ। बचा हुआ जीवन यदि भगवान को दे दोगे, गारंटी के साथ कहता हूं परमात्मा राजी जरूर हो जाएगा, भगवान प्रसन्न होगा। यह उम्र तो महाराज ऐसी धोखे में निकल गई। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। पंक्तियां बहुत प्यारी।
सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर, हरि बोल। जय हो। हरि बोल। सिरा दे, इसको खाली पांडल दिखाना जरूरी होता है। मानता नहीं। जिस प्रभु ने सुख धन धाम दिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया। जिस प्रभु ने सुख धन धाम दिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया। बंदा बन गंगा काम किया, बंदा बन गंगा काम किया। परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। Please, please. हीरा सा जीवन खोया है, पर मैलन मन का धोया है। हीरा सा जीवन खोया है, पर मैलन मन का धोया है। ये बीज पाप का बोया है, ये बीज पाप का बोया है। परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। समय आखिरी
सब झूठ कपट छल काम किया। विषयों में जीवन गवा दिया। सब झूठ कपट छल काम किया। नहीं संत जनों से प्रेम किया। नहीं संत जनों से प्रेम किया। परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में। परिणाम न जाने क्या होगा। समय आखिरी आएगा। जब समय आखिरी आएगा। भगवान न जाने क्या होगा। उम्र बीत गई धोखे में। भगवान न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में। भगवान न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। भगवान न जाने क्या होगा। भगवान न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा। भगवान न जाने क्या होगा। जब उम्र बीत गई धोखे में। भगवान न जाने क्या होगा। हे सब उम्र बीत गई धोखे में। परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा। भगवान न जाने क्या होगा। सब समय बीत गई धोखे में। परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा। भगवान न जाने क्या होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। पूजिताभ्याम पितृभ्याम तु परमानंद एव हि। परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम प्रपूज्यये। जिस प्रकार से हम माता पिता की पूजा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हमें भगवान महादेव का भी पूजन उसी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। सा देवी जगताम माता स शिवो जगतः पिता। भवानी हमारी और आप सबकी माँ है। महादेव हमारे और आप सबके पिता। इस प्रकार से भगवान महादेव के पूजन के लिए शिव पूजन, शिवलिंग पूजा की बात कही गई। ओम नमः शिवाय।
प्रणव की बात कही गई है। प्रणव वेद का सार रूप ऋषि मुनियों ने बतलाया है। जो ओम है इसमें सब कुछ समाहित है। ओम में आ ऊ माँ अर्धचंद्राकार और अंदर उसमें बिंदु है, सब कुछ इसमें ही समाया हुआ है। प्रणव वेद का सार रूप ऋषि मुनियों ने ये बतलाया है। जो इसका जाप करे हर दिन होता उसका मन भाया है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निशितम। रोजाना 900 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। 3 महीने में 5 किलो वजन कम कर लीजिए। श्वास की बीमारी खत्म हो जाती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है। जो नित्य ओम ओम का उच्चारण करते हैं, हर रोज 9 माला जपिए। कोई सुबह जपिए, कोई शाम को जपिए। देखना शरीर की बॉडी का वजन कैसे कम होता है। इतना बड़ा प्रभावशाली है ओम। है प्रणव वेद का सार रूप ऋषि मुनियों ने बतलाया है। जो इसका जाप करे हर दिन होता उसका मन भाया है। यम यम चिंतते, वो जैसा सोचेगा चिंतन करेगा वैसा ही हो जाएगा। योगी बन करके भगवान का ध्यान करें। योगी 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह के योगी। एक तो क्रिया योगी होता है, दूसरा तप योगी होता है, और दूसरा पहला है क्रिया योगी, दूसरा है तप योगी, और तीसरा है जप योगी। अब आप देखें आप तीनों में से कौन से। क्रिया योगी धन आदि से, शरीर से भगवान की प्रतिमाओं का जो पूजन करता है, सब विधि पूर्वक जो पूजन करता है उसको क्रिया योगी कहते हैं। और दूसरा है तप योगी, जो व्रत इत्यादि करते हैं उसको कहते हैं तप योगी। व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कभी सोमवार का करते हैं, प्रदोष करते हैं, 11 करते हैं, वो तप योगी है। एक तीसरा है जिसका नाम है जप योगी, जो उपवास तो नहीं करते, भगवान को नहलाते धुलाते भी नहीं, क्रियाक्रम कांड नहीं करते, लेकिन माला जरूर जपते हैं, उसको जप योगी कहते हैं। लेकिन एक और है चौथा, जिसका नाम है महायोगी। महायोगी कौन सा है? जो क्रिया भी करता है, तप भी करता है और जप भी करता है, जिसके अंदर ये तीनों की तीनों चीजें हैं, महायोगी है। भगवान को ऐसे भक्त अति से प्रिय हैं। तो बड़ी अद्भुत बातों को वर्णित किया गया है हमारे और आपके लिए। शिव महापुराण धरती पर किसी वरदान से कम नहीं। जो मंत्र हैं जिनका जप किया जाता है, विधाता ने हमारे भाल में जो कुछ कुयोग लिख दिया है, कुअंक लिख दिया है, ये मंत्र उस सब का सफाया कर देते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैटत कठिन को अंक भाल के। ये मंत्रों में इतनी मंत्र विज्ञान तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे मस्तिष्क पर जो कुअंक विधाता ने, बेमैया ने लिखे हैं, ये मंत्र उसका सदैव सफाया कर देते हैं। इसलिए कोई भी मंत्र आप जपते हैं, गुरु मंत्र जपते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय भगवान शिव को मानते हुए इस मंत्र का आप जरूर जप कीजिए। नमः शिवाय जप को करके प्राणी निश्चल हो जाता है, सारी सिद्धियां मिले उसको, फिर स्वर्ग लोक हो जाता है। मंत्रों में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है ओम नमः शिवाय। शिवलिंग के पास बैठकर, नदी के किनारे बैठकर, बेल वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मंत्र को बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है, ओम नमः शिवाय। और जिसको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो मुख से जो भी कह दे उसकी बात सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है, पूरा हो जाता है। नमः शिवाय जप को करके प्राणी निश्चल हो जाता है, सारी सिद्धियां मिले उसको, फिर स्वर्ग लोक को जाता है। मेरे प्रभु श्री राम जी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते थे। माँ भगवती जगदम्बा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हमारे ग्रंथों में मिलता है। देवश्री नारद जी भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत देवताओं ने पंचाक्षर मंत्र को जप किया। ओमकार को आदि में लगाकर सदा पंचाक्षर जाप, आरंभ में ओम लगाकर के जप करें। मनोरम स्थान में, शुद्ध देश में, शुद्ध जगह पर पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करें। पति और पत्नी दोनों मिलकर के इस मंत्र का जप करते हैं, भगवान महादेव बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं।
भगवान शंकर ईशान पुरुष अघोर वाम सद्ध्वजाति, उनके 5 एक दिव्य रूप हैं। उसके अलावा उनके 8 भी हैं। कपिला गैया का, देसी गैया का गौघृत अग्नि में 11 बार रोज आहुति डाल करके जो इस मंत्र को 1 वर्ष तक भी जप कर लेता है, कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आहुतियाँ डल जाएं तो शीघ्र ही यह मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। और इस मंत्र को पढ़ करके और उसने जो भी जिसके लिए जो बोल दिया वह पूरा हो जाएगा। 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करके जितना पुण्य प्राप्त किया जाता है, इसमें वर्णन किया गया है ओम नमः शिवाय का यह जप यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 5 लाख जप भी कर ले, क्योंकि इसमें 5 अक्षर हैं, 5 लाख पर 1 पुरुषण हो जाता है। यदि 5 पुरुषण उसके हो गए तो वर्णन किया गया 36 करोड़ तीर्थों में वास करके स्नान करके जितना पुण्य फल प्राप्त किया गया है, उतना 5 पुरुषण का जप करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। 36 करोड़ तीर्थ मायना रखते हैं, तो 5 लाख जप करने से तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके वर्णन किया है 5-5 लाख जप करके व्यक्ति सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी पर वह मनुष्य नहीं साक्षात रुद्र रूप हो जाता है। इस प्रकार से यदि किसी ने 1 करोड़ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर लिया, वो साक्षात अपने आप में ब्रह्म तुल्य हो जाता है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक काल के। जो भी आप मंत्र जपते हैं, मंत्र में समाधि से भी ज्यादा ताकत है जपने में। तो जप योगी बनिए, क्रिया योगी बनिए, तप योगी बनिए, और तीनों को करने वाले अद्भुत महायोगी बनिए। आइए उसके तत्पश्चात कुछ लिंगों के प्रकार बताए गए हैं। शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, वह भी सुन लीजिए। दीर्घ प्रणवमेवं ही योगिनामेव द्रुतम्। ओम का जप करने वाले लोग दीर्घ जीवी, लंबी उम्र जी करके जाते। जिनको ऐसा कोई अपने गुरु महाराज से मंत्र मिला है जिस मंत्र में ओम नहीं है, वह भगवान की इस व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके उसके संग ओम लगा करके जपना शुरू करें, क्योंकि ओम के बिना मंत्र में पूर्णता ही नहीं है, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। कुछ लिंगों के प्रकारों का शिवलिंग प्रकार का वर्णन किया गया है। स्वयंभू लिंग प्रथमम, बिंदुलिंगम द्वितीयकम, प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम तपस्वमम। इसमें स्वयंभू लिंग, जिसको किसी ने स्थापित नहीं किया, अपने आप ही प्रकट हुआ है धरती से। ऐसा बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हर कोई ग्राह्य नहीं, हर कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार है। लेकिन जो स्वयंभू लिंग है, जो अपने आप धरती से प्रकट हुआ है, या देवताओं ने पूर्व काल में कभी उसकी स्थापना करी है, उसको स्वयंभू लिंग कहते हैं, जिसके ऊपर किसी भी चंडा देवी का अधिकार नहीं है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान बटेश्वर नाथ है, और भी होंगे। तो ये अनादिकाल से हैं धरती पर। इसको स्वयंभू लिंग के नाम से जाना जाता है। और इनके ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, उसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं होता। दूसरा है प्रतिष्ठा लिंग, देवता और ऋषियों के द्वारा जिसकी कभी भी जो स्थापना हुई है, उसको प्रतिष्ठा लिंग कहते हैं। एक है चर लिंग,
चल, जिसको आप कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, जो आप अपने घरों में पूजते हैं, जिसको चरलिंग के नाम से जाना जाता है। एक ग्रंथ में गुरुलिंग की बात कही गई है। ये किस प्रकार से है बताया गया है कि गुरुदेव की जिह्वा इसमें लिंग का काम करती है, उससे जो मंत्र दिया जाता है वो भी बीज रूप काम करता है, और कान इसमें योनि का काम करता है, और गुरुमुख से जो निकला हुआ जो मंत्र है वो कान में प्रवेश होता हुआ, इसलिए मंत्र को भगवान का बेटा माना गया है। परमात्मा अपने अंश से जैसे धरती पर जीव को प्रकट कर देता है, वो संतान क्या है, वो भगवान का पुत्र है। उसी प्रकार से वह मंत्र शिष्य के कान में से होता हुआ हृदय तक जाकर के पहुंचता है, और जब वो स्फुरित होता है तब आप कहते हैं कि ज्ञान की उपलब्धि हो गई है, ज्ञान पैदा हो गया है। तो उस मंत्र को भी यहाँ पर गुरु लिंग के नाम से माना गया। स्वयंभू बिंदु प्रतिष्ठाचर गुरुलिंगम जगत में होते हैं, से भक्त करे पूजा इनकी, वो यहाँ निर्भय होकर रहते हैं। जिनके कान में गुरुमुख से जो मंत्र गया और वह मंत्र हृदय में एक लिंग के रूप में पैदा हो जाता है, उसको गुरुलिंग कहते हैं। ये वार नहीं होता, ये अंदर हृदय में प्रवेश कर जाता है कान के माध्यम से, और जब ये अंदर होता है तो अज्ञान उस जीव को आकर के छू नहीं सकता। इस प्रकार से न अद्भुत बातों का वर्णन किया गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तत्पश्चात कुछ यज्ञों का वर्णन किया। यज्ञों से सारे कष्ट मिटे और मन अति निर्मल होता है, तन के मन के सब द्वंद्व मिटे वह निर्भय होकर रहता है। कल मैंने 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन इसी पवित्र व्यासपीठ से किया। हमारे यहाँ वैदिक काल से ही यज्ञों की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है, साक्षात परमात्मा का रूप है। इसलिए सजग्र और समझदार लोगों को अपने घर में नित्य वैदिक यज्ञ करना ही चाहिए। देवालय, गौशाला, घर के आंगन में जहाँ भी आपको स्थान मिलता है वहाँ पर आप यजन करें, यज्ञ करें। जिस जगह पर यज्ञ करते हैं उस स्थान पर कमल का फूल बनाइए, कलावा रखिए, रोली मोली वहाँ छोड़ दीजिए, बगल में आप एक कलश भर करके रख दीजिए। आम के पत्ते कलश में लगाएं, लौंग, अगर, जायफल, कपूर, ये सगरी पूजा की सामग्री हैं। और जब रोज नित्य आप हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, ना कलश की जरूरत पड़ती, ना रोजाना कमल का फूल बनाने की जरूरत पड़ती। बताया जाता है कि यज्ञ करते समय यज्ञ करने वाले का मुंह पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। इंद्र आदि देवताओं का आह्वान करें और उसमें देवताओं का आह्वान करते हुए, अग्नि का आह्वान करते हुए और फिर हवन यज्ञ करना शुरू कर दें। वर्णन किया गया है समी की लकड़ी के ऊपर आप हवन करते हैं। समी की लकड़ी अपनी गांव की भाषा में जिसको छेंकुर बोलते हैं, छेंकुर की लकड़ी के ऊपर यदि हवन किया जाए तो आपके घर में किसी का जादू टोना टोटका चल नहीं सकता, ऐसा वरदान मिला है समी की लकड़ी को। समी की लकड़ी के ऊपर हवन करने की इतनी बड़ी विशेषता है। पलाश की लकड़ी के ऊपर हवन करने से बुद्धि प्रखर होती है, लोग बुद्धिमान बनते हैं। पलाश की समिधा के ऊपर, लकड़ी के ऊपर यदि हवन किया जावे तो उसका इतना बड़ा प्रभाव है। आम की लकड़ियों के ऊपर यदि हवन किया जावे, आम की लकड़ी पर तो गरीबी का नाश होता है, धन की वृद्धि होती है। पीपल की लकड़ियों पर यदि होम हवन किया जावे तो रोग का नाश हो जाता है। अपने लिए पीपल कभी जलाया नहीं जाता, यज्ञ के लिए पीपल की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। संपदा के लिए बेल और चंदन की लकड़ी के ऊपर भी हवन किया जाता है। सौभाग्यवती माताएं पति के संग बैठ कर के जब वे आवतियाँ डालती हैं, कितनी सुंदर बात लिखी है। आकाश अंबर में देवता लोग खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे देवी
एक बार अपने उदर से तू हमें अपना बेटा बना दे। मृत्यु लोक का हम भी माता पिता का वात्सल्य चाहते हैं। देवता लोग ऐसी स्तुति, ऐसी प्रार्थना करते हैं। वो लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिनके घरों में नित्य यजन होता है। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने यज्ञ की महिमा देवश्री नारद जी को सुनाई। देखिए ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना समय खर्च हो रहा है। और ऐसे पवित्र अनुष्ठान करने के बाद, इतना धन पैसा खर्च करने के बाद भी पर हम लोग बोके बोई बने रहें तो पैसा खर्च हो गया, समय खर्च हो गया, तो मिला क्या। इन कथाओं को सुनने के तत्पश्चात तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आज एक से एक अद्भुत सूत्रों का वर्णन किया गया। पता नहीं कितने याद में रहे होंगे और पता नहीं कितने भूल गए होंगे, ये आपको पता होगा। परिवर्तन होना चाहिए। एक दिन की कथा में से एक सूत्र भी यदि हम लेके चले जाएंगे तो हमारा अनाथ जीवन सनाथ हो जाएगा, निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कही है, जो यज्ञ में तिल जलाते हैं उन लोगों की आयु पूर्ण हो जाती है। और ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है, जो लोग इस कलयुग में 100 वर्ष की उम्र जी करके जाते हैं, वेद प्रकट होकर उन लोगों की स्तुति करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। शतायु जीवन 120 वर्ष उम्र कलयुग में है। यदि आदमी ढंग से ठीक से जीवन जी ले तो 120 वर्ष इस कलयुग में भी जिंदगी जी के जा सकता है। कलयुग में व्यक्ति की कम से कम 120 वर्ष उम्र तो है ही। यदि ठीक से वो जीवन जी ले तो अपनी पूर्णायु को प्राप्त कर लेगा। लिखा है शतायु 100 साल की उम्र यदि कोई व्यक्ति जी के जाता है तो देवता उसकी स्तुतियां करते हैं। यज्ञ में तिल की आहुति डालने से व्यक्ति पूर्णायु को प्राप्त होता है। घी की आहुति जब आप डालते हैं तो व्याधियों का नाश होता है। लिखा है 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना फल प्राप्त होता है, यज्ञ में एक आहुति डालने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एक बार फिर ये बात रिपीट करूं, 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितने फल की प्राप्ति होती है, हवन कुंड में देवताओं के लिए सिर्फ एक आहुति डालने से उतने फल की प्राप्ति होती है। यज्ञ इतना बड़ा विज्ञान है, इसलिए सजग समझदार लोगों को नित्य अपने घर में हवन करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते तो 8 दिन में कर लो, 15 दिन में कर लो, 1 महीने में कर लो, अमावस्या को कर लो, पूर्णमासी को कर लो, द्वादशी को कर लो। कोई तो दिन ऐसा निकाल लो कि जिस दिन आपके घर में यज्ञ का धुआं हो। मैं 365 दिन यज्ञ करता हूँ। इन ग्रंथों में ये नहीं है कि बस मैंने प्रवचन रट लिया है आपको बताने के लिए, ऐसा नहीं है। जो बात मेरे हृदय को भा जाती है उसको पहले मैं स्वयं में शुरू कर देता हूँ, आपको तो बाद में बोलता हूँ। मैं 365 दिन हवन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ। जिस समय 9:30 बजे आप मेरे कक्ष में मिलने को आते हैं, उस समय मेरे कमरे का वातावरण कुछ अलौकिक होता है। उसमें खुशबू होती है, सुगंधी होती है। शुद्ध देसी गैया का घी हम गौशाला से लेके चलते हैं, कभी जजमान का घी नहीं जलाते। अब तो व्यवस्था बन नहीं रही है, नहीं तो मैं एक गैया भी दूध की संग लेके चलूं, लेकिन करूं क्या, बन नहीं रही है व्यवस्था। नहीं तो थोड़ा घी, हवन की समिधा, लकड़ी और हवन की सामग्री, हम जजमान के भरोसे नहीं। वैसे मेरी कुछ ऐसी स्थिति है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कोशिश करता हूँ कि जजमान के ऊपर मेरा वजन न पड़े, उसको हम भारी न लगे। नहीं तो जजमान आयोजक लोग कांपते रहते हैं, महाराज जी को क्या करना है क्या करना है। लेकिन हमारे यहाँ तो जजमान मुक्त रहता, खुला आकाश में घूमे, उसे कोई वजन ही नहीं होता। काय का वजन होगा, भिंडी हमें नहीं चाहिए। काय का वजन होगा, रोटियां हमें नहीं चाहिए। उसे काय का वजन, बस पहले दिन बोल देते हैं भाई आधा लीटर दूध सुबह और आधा लीटर शाम को व्यवस्था कर दो, बस इसी में आनंद हो जाएगा। वजन जजमान के ऊपर, आयोजक के ऊपर डालते नहीं, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है आयोजनों का पुण्य तब प्राप्त होता है जब जजमान से तो ब्राह्मण खुश हो और ब्राह्मण से वक्ता से जजमान प्रसन्न हो। अब मैं तो इनसे प्रसन्न हूँ, अब मुझसे ये है कि नहीं ये जाने। मुझे तो बड़ी खुशी है जब आचार्य जजमान से प्रसन्न होता है और जजमान आचार्य से प्रसन्न होता है, तो किए गए अनुष्ठान का पूरा फल
दोनों को प्राप्त होता है। ये कथा गा रहा हूं तो इसका फल मुझे भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी इसका प्राप्त हो रहा है, जजमान को तो मिल ही रहा है, लेकिन इसका फल हमें भी मिल रहा है। लेकिन मिलेगा कब? जब हम दोनों एक दूसरे से प्रसन्न रहें। रोज लड़ाई हो, युद्ध हो, झगड़ा हो तो फिर गड़बड़ है। कभी कभी लड़ाई होती है, काय के लिए लड़ाई होती है? माला कुमलाई मंगाई हुई थी, क्या फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? जजमान ने तुम्हें हाथ ही जोड़ लिए। एक कहीं किसी कथा में हम गए, पंडित जी व्यास गद्दी से ही रूठ गए, तो गेंदे के फूल की माला कुछ सिकुड़ी हुई थी एक दिन पहले की, तुमने हमें खड़िया पलटन पंडित समझ रखा है क्या है? और माला ऐसी मरी मराई माला, रुपट्टी 10 रुपट्टी की ले आए हो, तो हमारी योग्यता जानते नहीं। हमने हाथ जोड़े, हमने कहा अरे गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? ये है माला के लिए लड़ाई झगड़ा, ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें जजमान और आचार्य दोनों एक दूसरे से बिल्कुल प्रसन्न रहें, तो फिर उस कथा का पूरा फल जजमान को भी प्राप्त होता है और वक्ता को भी प्राप्त होता है। तो मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप सब अपने घरों में यज्ञ शुरू कर दो। उसके विधि समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा। यज्ञों से सारे कष्ट मिटे, मन निर्मल हो जाता है, तन के मन के सब द्वंद्व मिटे, वह निर्भय होकर रहता है। वो निडर हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, उसके जीवन के संपूर्ण प्रश्नों के समाधान हो जाते हैं जो यज्ञ से जुड़े हुए हैं, हवन से जुड़े हुए हैं। इसलिए यज्ञ किया। यज्ञ की महिमा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। सूत सोनक ऋषियों को बता रहे हैं, कहते हैं उक्तेष्वतेषु लिंगेषु पार्थिवम लिंगम उत्तमम। पार्थिव पूजा पर शिवलिंग पूजन में बहुत जोर, कई बार वर्णन किया है इस ग्रंथ में, वर्णन किया गया है उक्तेष्वेषु लिंगेषु पार्थिवम लिंगम उत्तमम। भगवान की शिव पिंडियों की बड़ी बड़ी पूजाओं का वर्णन किया है, लेकिन हे सोनक ऋषियों, लिंगों में पार्थिव लिंग ही बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, उसका पूजन श्रेष्ठ और लाभदायक है। हे ब्राह्मणों, जैसे सभी देवताओं में महेश्वर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, मंत्रों में ओंकार श्रेष्ठ है, जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जैसे सभी पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी और शिवरात्रि श्रेष्ठ है, वैसे सभी शक्तियों में पराशक्ति श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ताली तो बजाना ही मत, आपको नजर लग जाएगी। तो फिर लोग भगवान नर्मदेश्वर की इतनी पूजा क्यों करते हैं? आपका ध्यान इधर हो, नर्मदेश्वर भगवान क्यों पूजे जाते हैं? बाणासुर नाम का भगत भगवान शंकर का हुआ। सहस्रबाहु अर्जुन बाणासुर ये महादेव के बड़े परम भक्त रहे। बाणासुर मां नर्मदा रेवा के किनारे पर लाखों शिवलिंगों का निर्माण रोज करता था। मिट्टी के शिवलिंग, यही पार्थिव पूजा रोज करता था। सुन लीजिए, और थोड़ी देर की बात है। तो इसने 9 करोड़ शिवलिंग का पूजन करके नर्मदा नदी में प्रवाहित कर दिया। पूरा खानदान परिवार के सहित, लगता होगा बाणासुर को तो हजारों हाथ है। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, बेटा ब्रह्मपुरी ही वरदान मांगो, क्या चाहते हो? असुर की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा और कहने लगा, बाबा आप प्रसन्न हो गए और मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहता। अभी तक तो मैं बस सुनता रहा था, जो शिवलिंग पूजन करता है, नदी के किनारे पर पिंडियों को जल में प्रवाहित कर देता है, एक न एक दिन शंकर उसे जरूर दर्शन देकर के कृतार्थ करते हैं। अभी तक सुनता रहा, लेकिन बाबा आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, आपका दर्शन हो गया, मैं कुछ नहीं चाहता। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वत्स मांगना पड़ेगा, क्या चाहिए तुम्हें? तो बाणासुर ने कहा,
बाबा यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नर्मदा मैया में प्रवाहित किए हैं, समर्पित किए हैं, वो जितने भी मिट्टी के शिवलिंग हैं वो सब पाषाण के बन जाएं, वो सब पत्थर के बन जाएं। भगवान भोलेनाथ ने कहा आज से सगरे मिट्टी के जो शिवलिंग हैं वो सगरे पत्थर के, नर्मदा की गोद में, इसलिए लोग इसको नर्मदेश्वर के नाम से जानेंगे। और तेरा नाम और दिए देता हूं, इसलिए लोग इसको वाण लिंग के नाम से जानेंगे। तो नर्मदेश्वर भगवान की जो आप पूजा करते हैं उसका फल पार्थिव पूजा का ही फल प्राप्त होता है। मिट्टी के शिवलिंग पूजने से जिस फल की प्राप्ति होती है, नर्मदेश्वर भगवान को पूजने से वही फल प्राप्त होता है। एक बात और सुन लीजिए, भगवान महादेव ने कहा कि मेरी पिंडी के ऊपर चंडा का अधिकार होगा, लेकिन जो मेरी स्वयंभू प्रतिमाएं जो धरती फाड़ करके निकली हैं और एक बाण लिंग नर्मदेश्वर, इसके ऊपर नीचे जहां भी कहीं चढ़ा हुआ प्रसाद भक्त स्वीकार करेगा वो ग्राह्य होगा, वो बिल्कुल रोकने के लायक नहीं होगा। नर्मदेश्वर भगवान तो सबके घर में ही होने चाहिए। सालग्राम भगवान और भगवान नर्मदेश्वर, इनके बिना मत रहिए। सालग्राम, शंख और तुलसी, ये तीनों जिसके घर में है, प्रयाग की त्रिवेणी उसके घर में बह रही है। सालग्राम, शंख और तुलसी ये जिसके घर में है, प्रयाग की त्रिवेणी उसके घर में बह रही है। महादेव की पिंडी, ऊपर भस्म, बगल में रुद्राक्ष जिसके घर में है, मंदिर में है, तो भी प्रयाग की त्रिवेणी उनके घर में बह रही है। ऐसा कोटि रुद्र संहिता से महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया। तो शिव के बिना मत रहिए, शंकर के बिना कल्याण ही नहीं है। भगवान शिव को मानिए, बंदन कीजिए, उन्हें पूजिए। उक्तिस्तुतेषु लिंगेषु पार्थिवम लिंगम उत्तमम। रोज मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो सकती, रोज पार्थिव पूजा आदमी नहीं कर सकता। तो मिट्टी का शिवलिंग नर्मदेश्वर में परिवर्तित हो गया। भगवान नर्मदेश्वर की पूजा अपने घर में करोगे तो आपको पार्थिव पूजा का ही फल मिलेगा, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। सदा जपन सदा ध्याय शिवं प्रणवरूपिणं समाधिस्थो महायोगी शिवाय संशया। जो नित्य भगवान का जप करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो साक्षात शिव एवं संशया, वो तो साक्षात शिव रूप हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें संशय नहीं है। इसलिए देखो, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, यहां से शंकर की पिंडी मेरे बिल्कुल सन्मुख रखी है, क्योंकि शिवलिंग के सानिध्य में जो भी कुछ सत्कर्म किया गया वह अपने आप में अनंत गुना फलदायी हो जाता है। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात है। पार्थिव लिंग आराधना के द्वारा धन, आयु और कार्य की सफलता, कार्य में सफलता मिलती है। शिवलिंग का पूजन करने से धन, उम्र और रुके हुए कार्य ये सब बन जाते हैं। जो पार्थिव लिंग बनाकर उनकी पूजा करता है वह धनवान, लक्ष्मीवान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य पूजा करता हुआ अनंत वर्षों तक शिवलोक में रहता है। जितनी बार मैं पार्थिव पूजा कहूँ तो उसको आप नर्मदेश्वर भगवान से भी जोड़ सकते हैं। हम लोग 365 दिन भगवान नर्मदेश्वर का महारुद्राभिषेक करते हैं।